हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सकलैन मुश्ताक और आप देख रहे हैं CY क्लास विद फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे HB का यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 जो कि बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो HB की फुल फॉर्म क्या है। HB की फुल फॉर्म है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें दो टर्म है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है और उसके सब डिसिप्लिन्स क्या है या सब डिविजन्स क्या क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके सब डिसिप्लिन्स और हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में HB का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। देखिए यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन लिखी है, एक ये और एक ये। आपको जो पसंद आए, जो समझ आए वो आप आगे जाके लिख सकते हैं। Anatomy is the science of body structure and the relationship among them. Anatomy is a branch of biological science deals with the study of structure of different body parts. जब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। अगर आप एग्जांपल लेंगे किडनी, जब हम किडनी के डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि रिनल कॉर्टेक्स हो गए, रिनल मेडुला हो गए, रिनल कॉलम हो गए, जब आप इन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इनका शेप, साइज, कलर क्या क्या है, जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे एनाटॉमी की सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी या सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। सबसे पहले है इसमें एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट एमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग थ्रू द 8 वीक्स इन यूट्रस। जब एक एग फर्टिलाइज होता है, जब वो यूट्रस में होता है, 8 वीक्स का होता है, जब हम उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जब हम फीट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद क्या है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देखिए जब एक एग फर्टिलाइज होता है, जब तक कि वो अडल्ट फॉर्म में ना आए, जब हम उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट एमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टू द अडल्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है सेल बायोलॉजी या इसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। जब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। उसके बाद क्या है हिस्टोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। जब हम टिश्यू के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो आप जानते हैं 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या नर्व टिश्यू। जब हम उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद क्या है ग्रॉस एनाटॉमी। जब हम वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिन्हें हम एग्जामिन कर सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग डिवाइस, जिसे हम अपनी आंखों से स्टडी कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को आंखों से देख सकते हैं, जब हम उन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं उसे कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद क्या है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। वो स्मॉल स्ट्रक्चर जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें हम स्टडी कर सकते हैं किसकी मदद से, विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग डिवाइस की मदद से। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसके बाद क्या है सिस्टमिक एनाटॉमी। स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम्स। जब हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम्स को, एग्जांपल ले लीजिए आप, जब बहुत सारे सिस्टम्स मिलते हैं तो वो टुगेदर वर्क करते हैं और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। एग्जाम्पल ले लीजिए आप स्केलेटल मसल्स। उसके बाद क्या है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन सीन विथ एक्सरे। वो स्ट्रक्चर जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज, उसे कहते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। उसके बाद क्या है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज एसोसिएटेड विद द डिजीज़। जब कोई डिजीज़ होती है, जब उसकी वजह से कोई स्ट्रक्चरल चेंज आती है, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ये थे सब डिविजन्स किसके, एनाटॉमी के। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी क्या है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजी क्या है ये बायोलॉजिकल ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस के बारे में या मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एग्जांपल लीजिए किडनी, हम किडनी की फंक्शन के बारे में इसमें बात करते हैं। एग्जांपल किडनी की फंक्शन क्या क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, या बैलेंस करती है बॉडी फ्लूइड्स को, या रिलीज करती है ऐसे हार्मोन्स को जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। जब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। उसके बाद क्या है सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजियोलॉजी। देखिए इसमें पहला क्या है न्यूरोफिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ नर्व सेल। जब हम नर्व सेल की फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं या नर्व सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। उसके बाद है एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्मोन्स। जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शंस, और कंट्रोल कैसे करते हैं बॉडी फंक्शन को, जब हम ये पढ़ते हैं उसे कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी।
उसके बाद क्या है, रीनल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी। जब हम किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं रीनल फिजियोलॉजी। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। देखिए, जब हम स्टडी करते हैं फंक्शंस, किसके फंक्शन, हार्ट की फंक्शन या ब्लड वेसल की फंक्शन, वो जब हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज काजिंग एजेंट। देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी कैसे डिफेंड करती है जब कोई डिजीज़ काजिंग एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है। जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद से ही उसे लड़ता है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं वो कैसे लड़ता है, कैसे डिफेंड करता है, उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। जब हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लंग्स की क्या क्या फंक्शन है और ऑक्सीजन कहाँ से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ चेंज इन सेल। जब एक सेल में चेंज आती है या ऑर्गन फंक्शन में चेंज आती है, किसकी, एज रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। देखिए, जब कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं हम और सेल्स में चेंज आती है या ऑर्गन फंक्शन में चेंज आती है, तो उसे हम कहते हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। देखिए, स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंज एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग। जब फंक्शनल चेंज आती है, किसकी वजह से, डिजीज़ की वजह से या एजिंग की वजह से, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो ये तो हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनके सब डिसिप्लिन्स या सब डिविजन्स। तो अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ एचईपी। स्कोप ऑफ एचईपी, इट इज़ द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एचईपी क्या है, एचईपी बेस है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी को समझने के लिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने के लिए एचईपी क्या है, बेस है। ये ऑल्सो ये क्या करती है, एचईपी क्या हेल्प करती है हमें, ताकि हम ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ सके, उसे स्टडी कर सके। उसमें भी कौन हेल्प करती है हमें, एचईपी। या हमारी डेवलपमेंट कैसी हुई, उसमें भी कौन हेल्प करते हैं हमें, एचईपी। टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। और एचईपी क्या करती है, हमें समझने में मदद करती है पैथोलॉजी, डिजीज़ की पैथोलॉजी क्या है और पैथोलॉजिकल चेंज कौन कौन सी आती है। तो इसमें भी हमें हेल्प करती है कौन, एचईपी। तो ये था एचईपी का स्कोप। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप वीडियो हेल्प रहा हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।